हाँ दिलीप भाई। मित्रों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम दिलीप है। हाँ आज दिलीप भाई। ईश्वर की हाय हाय एवरीबडी। आज ईश्वर की कृपा है, मिले हुए 12 तत्व, जिसके कारण शराब पीने की जरूरत महसूस नहीं हुई और बगैर शराब से अच्छी जिंदगी जा सकता है, इसका इसकी अनुभूति ले रहा हूँ। मित्रों, अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं आया। शराब ये समस्या है, ये मुझे यहाँ आने के पहले ही खुद को मालूम था। मेरा अल्कोहलिज्म क्या था? उम्र के 14 साल में बचपन में मजे के खातिर एक बियर क्या पी थी दोस्तों के साथ में। मेरा जो संकोच, एक शर्मीला स्वभाव खुल गया था। बड़ा आनंद आया था। और क्या था, जो कहा जाता है ना, एक बॉर्न अल्कोहलिक कैरेक्टर होता है, वो मेरे अंदर पहले से ही मौजूद था। जिस उम्र में जो करना चाहिए वो न करते हुए मस्ती, एंजॉय, पीना, अय्याशी करना, छोटी सी उम्र में ही संगत बदल गई। कोई बात नहीं, जो होता है एक गलत रास्ते से जाने के बाद में जो बिगड़ता है एक बच्चा, वही हालत थी। घर में तो रिलीजियस, पूरा धार्मिक वातावरण था। बचपन में भी हमने सब मा- माहौल ऐसा ही देखा था, सत्संगी थे। तो सब भूल गया मैं। उस जब वो बियर की टेस्ट अच्छी लगी और मेरे अंदर जो एक करेज निर्माण हुआ था शराब के एक अल्कोहल के कारण, तो अच्छा लगा। फिर वही एजुकेशन स्पॉइल, धंधे वाले का बच्चा, धंधा करना, पैसे की मनी लस्ट बढ़ते गई। अच्छा हुआ, कुछ ये नहीं था कि मैंने पीते बराबर अल्कोहलिक हुआ। कभी संडे, कभी हफ्ते में एक दो बार हो जाती थी। धीरे धीरे मैं अपने जो है उतना एजुकेशन की तरफ ध्यान न देते हुए पैसा कमाने की एक लस्ट लगी कोई। तो उस इसमें हुआ ये अच्छी लाइन मिली। बिजनेस भी जो हुआ शुरू, छोटी सी उम्र में हाथ में बहुत ज्यादा पैसा दिखने लगा। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी बोले तो बहुत जल्दी पैसा आ जाता, क्योंकि पर्सनालिटी, मेरी इमेज कॉशियस थी। अमिताभ बच्चन को देखकर शांति कंस्ट्रक्शन बनाने की जो कोशिश थी, मेरे को दिया भी ईश्वर ने। लेकिन वो कहा जाता है ना कि जीवन में सब कुछ वो करता है, इसकी यहाँ आने के बाद में अनुभूति होती है। मैंने अपने कम उम्र में ही बड़ा काम चालू हुआ। मुझे लगा कि मैं अब शून्य से मैंने विश्व बनाया था। तो मुझे मेरा अहंकार बढ़ते गया। जो हफ्ते में 2 बार पीने वाला डेली पीने लगा। माँ पिताजी बोलते थे, ये क्या कर रहा है तू? हमने जिंदगी में इतने काम किए, बड़े अपयश भी हुए, फेल्यूर भी रहे, हमने कभी पिए नहीं। मैं छोटा था, घर में सबसे छोटा होने के कारण लाड़ प्यार से बड़ा हुआ था। तो मुझे किसी ने, आपको क्या समझता, आपके जमाने की बात अलग है, उनको ऐसे जवाब देकर। अब ओल्ड एज थे, मेरे ऊपर डिपेंड थे, सब भाई अलग थे, तो कोई उतना मैं भी ध्यान नहीं देता था। नतीजा धीरे धीरे वो जो है डेली शराब हाथ में आने लगी। डेली शराब पीकर रात को 12 बजे घर आना, यही सिलसिला चला। नतीजा वही होता है, जमा जमाया काम धंधा रेत जैसा हाथ से फिसलने लगा। पार्टनर लोग जो भी है उसमें नुकसान होते गए, लेकिन मैं उस समय दोष दूसरे को ही देता था। गलत इंसान के साथ में मैंने व्यवहार किए। सारी बातों से एक बात हो रही थी कि शराब ज्यादा हो रही है, कहीं न कहीं मैं मानता था। सुबह मॉर्निंग में यही बोलता था, यार आज नहीं पीऊंगा। लेकिन वो 5 बजे 6 बजे के बाद में मैं रुक नहीं पाता था। आखिरी स्टेज आई कि सब कुछ खत्म।
अब बचा कुछ नहीं है। यानी 33 साल की एज में मेरे एक इनिंग हार चुका था मैं जीवन की। व्यवहारिक तौर से, काम धंधे, घर में किसी को परेशानी नहीं दी थी कि तकलीफें नहीं, गाली गलौज नहीं हुई, कुछ नहीं। क्योंकि मेरा पीना जो था वो पी के आके घर में सो जाना और अपने ही इसमें, अपनी ही दुनिया में जीना, क्या हो रहा क्या नहीं, सिर्फ पैसे की तुलना करके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था। शादी हो गई थी, छोटी सी, जल्दी ही शादी हुई, जल्दी ही बच्चे भी हुए। लेकिन बीवी भी टोकती थी, ये पीने का क्या तरीका है, घर में लाके पीते जाओ। वही जो एक बहाने 1760 होते हैं एक शराबी के साथ पास, मेरे पास भी वही बहाने थे। आखिरी समय ऐसा आया कि मैं खुद छोड़ने की कोशिश करने लगा। मैं खुद छोड़ने की कोशिश करने लगा तो टेम्पररी मेरे नवरात्रि के 9 दिन, उसके बाद में एक बार लंबी दूरी मिली थी 3 महीने की। विल पावर आजमाने की कोशिश थी। 3 महीने के बाद में वो दिल्ली से काठमांडू तक एक फ्लाइट, 1.5 घंटे की फ्लाइट में मुझे स्कॉच ऑफर हुआ, एक पैक मिलता था उस समय। तो नहीं पीता हूँ, लेकिन दोस्तों ने फोर्स करके हाथ में थमा दी। फिर वो 1 घंटा 40 मिनट के फ्लाइट में मैंने जो नहीं पी रहे थे उनके को भी लेने के लिए लगाया और 8 पैक पीकर जब एयरपोर्ट पे उतरा तो किस अवस्था में उतरा वो मेरा मुझे ही नहीं मालूम। लेकिन वो कहा जाता है ना कि ईश्वर सब, सारा कुछ मेरे जीवन का रचयिता वो है। कम उम्र में मेरे हाथ में ज्यादा पैसा दिया, उसके बाद में मेरा अहंकार बढ़ा और मेरी बदी शुरू हुई। एक समय ऐसा आया उस समय कि मुझे ये लगा कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, सुसाइड कर लो। अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मुझे जिसने दिया वो मेरा बचपन का ही चाइल्डहुड फ्रेंड था। वो बार बार आता था वो ए में आकर, क्योंकि उसका शराबीपन, उसका भीख मांगना कर शराबी पीना यहाँ तक पहुंच गया था। और ए में आकर वो उसमें बदलाव देखा था। वो बार बार बोलता था, लेकिन उसने एक बात बोली थी। जुलाई महीना था उस समय, जबरदस्त सुसाइड थॉट थे। सब कुछ खत्म हो गया है, अब रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता लाइफ, अपने जीवन को समाप्त करो, ये सोच बन चुकी थी। उसने उस बात को जाना और उसने बोला, दिलीप अभी तो भी अल्कोहलिक एनोनिमस में चल। उसके पहले उसने मुझे एक बार, मैं जाकर देखा था, नागपुर में 10-12 ग्रुप होते थे उस समय। तो मैं वही, दिस इज ऑफ डिनायर, मैं इनके जैसा नहीं हूँ। और मैं आखिरी में 1.5 साल के बाद में सब कुछ गवाकर, हताशा निराशा लेकर अल्कोहलिक एनोनिमस में कैसे आया, क्यों आया। मुझे उसने बिग बुक ला के दिया था, बोले ये पढ़, बोले तू मैसेज देख। मैं तो उसके साथ जाने के लिए फिर से तैयार ही नहीं था। तो मैंने उसमें बिल की स्टोरी पढ़ी। बिल की स्टोरी में मुझे वो जीने की एक आशा और एक उम्मीद जागी कि नहीं यार, जो भी है, अगर मैं शराब को रोक देता हूँ तो जीवन को फिर से नई दिशा दे सकता हूँ। ये सोच लेकर मैंने तो ये अल्कोहलिक एनोनिमस में एंट्री की। वो मैं, मेरा आखिरी ड्रिंक जो है 7 जुलाई 2000 का था और 10 जुलाई को मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। अल्कोहलिक एनोनिमस में आया उस समय जो हमारे ओल्ड टाइमर थे, वो बस वही कीप कमिंग बैक, आते रहो, हमारा अच्छा हुआ, तुम्हारा भी अच्छा होगा। ये क्या बात बोल रहे हैं यार, मैं तो लाखों रुपए की देनदारी है, धंधा चौपट है, एक नई कुछ तो भी बिजनेस शुरू किया है जिसका कोई लेना देना नहीं, और उसमें कुछ इतना कुछ दे नहीं सकूंगा। ये सोच मेरी
जो थी वो लेकर तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। लेकिन एक बात कहा जाता है ना, अभी बार बार कहा गया, चूजन चूजन पर्सन। हम ईश्वर के वो चुने हुए बंदे हैं जो उसको मालूम है कि ये ठीक हो सकता है, इसको एक नई दिशा, एक नया मार्ग मिला। तो बात वही थी, उसी का वो था, उसी की योजना थी कि जीवन की एक नई दिशा की ओर अग्रसर करना था। ये मार्ग मुझे मिला। इस मार्ग में आने के बाद में शराब ये समस्या है, इस बात को तो मैं पहले ही जानता था। और यहाँ आने के बाद में इतने सारे लोग अगर शराब से दूर है तो इनके साथ मैं भी रह सकता हूँ, ये आशा जागृत हुई थी। और मेरी डेली अल्कोहलिक एनोनिमस की यात्रा जो है शुरू हुई। शराब नहीं पीना है, छोटे छोटे स्लोगन्स, छोटी छोटी टिप्स, जो भी अल्कोहलिक एनोनिमस के स्लोगन्स है उसके ऊपर काम करो और वन डे एट ए टाइम के तहत शराब से दूर रहो। तो चलते रही शुरुआत, बढ़िया, अच्छा। कभी हता, क्योंकि फियर भी काम कर रहा था, कैसे होगा आगे का जीवन, कैसे मैं इतना फेडूंगा, कैसे अपने परिवार को चलाऊंगा, बड़े मन में प्रश्न होते थे। तो हमारे उनका नाम लेना जरूरी है क्योंकि उनके प्रति मेरा ग्रेटिट्यूड है। विजय भाई भी जानते हैं शेषराव जी को। बड़े विनम्रता से मुझे वो एक दिलासा देते थे, वो आशा देते थे, सब ठीक होगा, तू अपने फेथ को बढ़ा और तेरी जो भी समस्या है उस ईश्वर के सामने रखते जा। इसी तरीके से तो मेरी यात्रा शुरू हुई थी। स्टेप वर्क क्या है, ये ये सारी बातें नहीं बताते थे वो, कि 12 कदमों को ले। वो अपने अनुभव से मुझे ये दिखाते थे कि ऐसा करने से अब तेरे जीवन में ये बदलाव आ सकता है। तो मैं भी क्या, मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी ना कि जीना कैसे। अब अल्कोहलिक एनोनिमस में सरेंडर होके आया था मैं, और मेरी प्रामाणिकता थी कि मुझे इन लोगों के साथ में ये जो बताते हैं वैसे मुझे चलना है। क्योंकि सब कोई आशा दे रहा था, मैं 10 साल से दूर हूँ, मैं 12 साल से दूर हूँ, और हमारे जीवन में भी बदलाव आया है कि तेरे इसमें भी आएगा। तो वही थी डेली की मीटिंग, शाम, उस समय शाम को मीटिंग होती थी। हर मीटिंग, मैं डेली मीटिंग करता था। और ऐसे इसमें क्या, लिटरेचर का तो अभाव था ही उस समय यहाँ पे, और लिटरेसी का भी था अपने प्रोग्राम के प्रति जो है। तो मैं इस तरीके की सोसाइटी की जर्नी शुरू हुई, शराब की दूरी प्राप्त हुई। हतबलता, मेरी शक्तिहीनता को मैंने मान लिया था, और मुझे ये मालूम था कि मैं अपने बलबूते पे शराब से दूर नहीं रह सकता। तो ऐसा क्या था, वो कोई जान पहचान वाले नहीं थे, लेकिन हर कोई प्यार से बात कर रहा था और ये बोलता था कि इस प्रोग्राम में असफल कोई नहीं हुआ है जो अपने आप से डिसऑनेस्ट है, जो खुद के प्रति ईमानदार नहीं है, वही व्यक्ति इस प्रोग्राम में असफल हुआ है। बोला ये प्रामाणिकता की बात यार, मैं इसमें तो ईमानदार था, धंधे में भी ईमानदार था, मेरे साथ में लोग बेईमान क्यों मिलते गए। यानी मेरी कंप्लेंटिंग नेचर खत्म ही नहीं हो रही थी। दारू से दूर था, काम धंधा कर रहा था, वो ईश्वर की असीम कृपा रही कि मेरे को जल्दी जल्दी उस जिस नए काम में हाथ डाला था उसमें सफलता मिलते गई। लेकिन सफलता का अहंकार नहीं आते गया, क्योंकि क्या है, मेरा ये जो हमारा कहा जाता है कि ये आध्यात्मिक प्रोग्राम है, हमारे पूर्वजों ने जो बना के रखा रेडीमेड प्रोग्राम। मैंने तो बचपन में सत्संग में सब सुना था, आत्मा में भी परमात्मा बसते हैं। तो मुझे यहाँ पे वो सारी बातों की अनुभूति होने लगी कि हर कोई अच्छा ही मेरे बारे में बोल रहा है,
हर कोई मुझे अच्छा ही मार्ग दिखा रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता था यार, ये लोग सही लोग हैं। नहीं तो बाहर की दुनिया में तो मेरे स्वार्थी मतलबी, और उनसे बड़ा स्वार्थी मतलबी तो मैं ही था। मुझे लगता था लोग स्वार्थी है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं ही स्वार्थी था। तो मेरे ये जर्नी में एक बात कब ध्यान में आई, साल गुजर गए, 2 साल हो गए, उसके बाद में तीसरे साल में तो मैं, जो भी देनदारियां लाखों रुपए की फेड हो चुकी थी, घर में आनंद भी था, लेकिन जिस काम को शुरू किया था उसमें बड़ा चिड़चिड़ा और रेस्टलेस रहता था मैं, और डोमिनेटिंग नेचर, पॉजिटिवनेस से परिपूर्ण हो चुका था। और बात करते समय भी मेरे मुंह से गाली गलौज, क्योंकि वो काम जो था वो थोड़ा सा ट्रेस, बहुत ही रिस्क और ये इसमें था। तो मेरे घर में बीवी भी बोलती थी, आप शराब पीते समय तो कभी गाली नहीं दी, शराब नहीं पी रहे तो आपका रवैया चेंज हो गया। यार ये कंप्लेंट आई, बार बार आई। मेरी दोनों बेटियां मेरी वो बात सुनकर ये समझती थी कि ये किस तरीके से बात करते हैं। तो मुझे भी रियलाइज होने लगा कि कहीं न कहीं मैं इस प्रोग्राम को की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पहली और दूसरी स्टेप में ईमानदारी से शराब से दूर होकर होने के खुद के द्वारा किए हुए प्रयत्न और उच्च शक्ति की मांगी हुई मदद। एक अंदर फियर था मेरे अंदर फियर था, मेरे अंदर गिल्ट था, जो मुझे चिड़चिड़ा रेस्टलेस जो बना रहा था। प्रोग्राम बाद में कहा जाता है कि हमारा प्रोग्राम को तो मेडिकल साइंस, साइकियाट्रिक और धर्मशास्त्र तीनों का मिश्रण मिला के हमें इस प्रोग्राम में एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात कही थी। तब पता चला कि मुझे अब आगे कुछ न कुछ अपने इस कदमों को आचरण में कदम लेकर आचरण में लाना पड़ेगा, तब मुझ में बदलाव आएगा। ये कब लगा? 5 साल की सोबराइटी के बाद में लगा मित्रों। क्यों लगा? मैंने बताया, जब घर में कंप्लेंट आई, मेरा रवैया बदल चुका था, तब कहीं पता चला कि नहीं, मैं आधे अधूरे प्रयासों से जो अल्कोहलिक एनोनिमस प्रोमिसेस देती है, हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ, वो मुझे मिला नहीं है। और यही से मेरी सही मायने में बाद में ये कदमों के द्वारा आध्यात्मिक का प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। क्या कहा जाता था, मैं रिलीजियस, धार्मिक, हमारे यहाँ पे घर में सब कुछ वही था। मैं समझता था कि यार यही है आध्यात्म, धार्मिकता को ही आध्यात्मिकता समझ रहा था, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि आध्यात्म में खुद को जानकर अपने अंदर बदलाव लाने की प्रक्रिया होती है। ये इस प्रोग्राम में दूसरे के अनुभव से सुनते रहा, तब कहीं पता चला कि भैया ये तीसरे कदम नहीं, ये चौथे कदम से सही मायने में प्रोग्राम शुरू होता है। तब कहीं पता चला कि मैंने अपनी चरित्र के दोष, अपनी कमजोरियों को जब तक खुद को इसको बाहर नहीं निकालूंगा, क्योंकि तीसरे स्टेप में कहा जाता है कि मेरा मन और जीवन उच्च शक्ति के हाथ में दे दो। तो मैंने उच्च शक्ति को तो जो है अपनी चॉइस के अनुसार हर समय उसको तो मेरी श्रद्धा तो थी मेरे ईश्वर के ऊपर, मैं अपनी हर समय डिमांड करते रहता था और मुझे देता भी था ईश्वर, हर मेरी इच्छाएं पूरी करता था। कभी मेरा माता रानी ने कभी मुझे निराश नहीं किया, मेरी हर इच्छाएं पूरी की। लेकिन मेरी इच्छाएं पूरी होना क्या ही जीवन है? तब पता चला कि भैया ये आगे जब तक तेरे अंदर जो सुप्त दोष छुपे हुए हैं उसको तू बाहर नहीं निकालता, उसको तू किसी के साथ में, अपने स्पॉन्सर के साथ में उसके ऊपर काम नहीं करता,
तब तक वो तेरे को सेरेनिटी नहीं मिलेंगी। ये बात जब समझ में आई तब पता चला कि ये प्रोग्राम बार बार कहा जाता है कि सजेस्टिव स्टेप नहीं, तो हमारे ओल्ड टाइमर हमें बार बार बोलते थे। कोई जबरदस्ती किसी ने की नहीं है कि ये पूर्णता प्रोग्राम ये 12 कदम इस तरीके से लेना है या उस तरीके से। हमारे ओल्ड टाइमर उस समय वही शेयरिंग करते थे। हाँ, एक जरूर है, अगर ये लेते हैं तो जीने का आनंद आएगा। तो मैंने भी सोचा कि इसमें तो मेरा फायदा है, मैं तो धंधे वाला, नफा नुकसान ही देखने वाला इंसान कोई। तो मैंने ये देखा कि नहीं, मुझे अभी आगे अग्रसर होना ही पड़ेगा। तब पता चला कि मैं धार्मिकता को ईश्वर को ढूंढता था और आध्यात्मिकता को खुद को खोजकर ईश्वर को पाने की ये प्रक्रिया है। तब समझ में आया कि मेरे मेरे जो भ्रम थे अपने सोच के प्रति, मेरी जो इच्छा, मैं जो सोच रहा था कि मैं जो चल रहा हूँ वही सही है, मेरे भ्रम टूटने लगे। और मुझे ये एक बात उस समय बोली गई थी कि तू इस सरल प्रोग्राम को क्रिटिकल मत कर। बताया है 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप और 9 तक तू जाएगा तो तेरे को खुद को ही एक अनुभूति होने लगेगी कि तू एक अलग दुनिया में आ गया। अब तेरे जो स्टिकिंग थिंकिंग थे, जो तेरे विचार थे, वो तेरे बदलने लग जाएंगे। तो कहा जाता था कि प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनालिटी, प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनालिटी बार बार हैमर किया जाता था। मेरे प्रोफाउंड को चेंज करना है, ये कदमों के द्वारा ही हो सकता है। और कहीं तू करने की कोशिश करेगा तो उसमें तेरे को अनुभव नहीं मिलेंगे, तेरे को उपदेश मिलेंगे। बाहर की दुनिया में भी बहुत से ऐसे है जहाँ पे एक पर्सनालिटी डेवलप करने के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें उपदेश होते हैं, स्पीच देता है वो, तो वो तेरे काम में आएंगे नहीं। लेकिन ये प्रोग्राम जो अनुभव का बना हुआ है वो मेरे को, क्योंकि मैं अनुभव से तो सुनकर इस प्रोग्राम में आया था, क्योंकि मेरे को अट्रैक्शन कब हुआ था कि इतने सारे लोग शराब से दूर है तो मैं रुक सकता हूँ। ये मेरा अट्रैक्शन शराब को रोका था। और क्योंकि क्या है, मेरे हाथ में ईश्वर की कृपा रही कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आई लेकिन शराब हाथ में नहीं आई। कारण क्या था, मैंने वो जो ऑनेस्टी जो कहा जाता है बार बार, अभी सुधीर भाई ने इसके ऊपर बहुत सुंदर तरीके से शेयर किया उनके अनुभव से। मेरे अनुभव जीवन के जो है कि किस तरीके से मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करता हूँ। तो मैं हम लोग जो जिस तरीके से हमने प्रोग्राम लिया वही मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में ये ध्यान में आया कि भैया मैं इतना बुरा ही इंसान था क्या? मेरे अंदर जो कमजोरियां थी, मेरे जो चरित्र दोष थे, उतने खतरनाक मैंने कोई कांड नहीं किए थे, मेरे हाथ से कोई हादसे नहीं हुए थे। लेकिन ध्यान में आया कि मेरे चरित्र के दोष तो मेरे को बचपन से ही तो शुरुआत हो गई थी। जिस उम्र में जो करना चाहिए वो न करते हुए उम्र से ज्यादा सोच बढ़ गई थी, मेरी विकृत हो गई थी। वो विकृत मुझे अल्कोहल की तरफ खींचते गई थी। तो अब अल्कोहल नहीं है, मेरी विकृतियां या मेरी जो चरित्र दोष मेरे साथ में रहेंगे तो मैं फिर से शराब पी सकूंगा, पीने के लिए जाऊंगा। ये डर था, डर के मारे कोई शराब दूर नहीं हो सकती, हार मानकर शराब दूर हो सकती है। वैसे ही मैंने अपने चरित्र के दोषों के सामने हार मानकर उसको निकालने की कोशिश की। निकलते गए कुछ कमजोरियां जुड़ी हुई रही थी मेरे साथ में। वो कमजोरियां जुड़ने के कारण मेरे अंदर वही चाल ढकल प्रवृत्ति, मेरे अंदर की वो जो आलसीपना, क्योंकि सब परिस्थितियां ठीक हो गई थी, पैसा, काम धंधा, सब कुछ सब सही तरीके से आ रहा था। लेकिन जो प्रोमिसेस में जो कहा जाता है कि हैप्पी जॉय लाइफ, तो कहीं अंतर मन में वो
खुशी, हैप्पीनेस नहीं था। तो वही थी ये कि मेरी अंदर की कमियां निकल नहीं रही थी। तो मुझे स्पॉन्सर के साथ में बात करते समय ये ध्यान में आया कि भैया तू अपने ईश्वर से कौन सी मदद मांग रहा है। चारित्रिक दोष को तो वो तो क्या है, यहाँ पे आने के जो भी अपने कैरेक्टर डिफेक्ट है, वो मेरे को तो बोल दिया था ये अपने कैरेक्टर डिफेक्ट पालेगा तो तेरे जेब में बोतल लेके चल रहा है यही समझ के चल बोले। तो बात तो सही थी, मुझे पीना तो नहीं था, तो मैंने उसको तो फटाफट निकाल लिया। लेकिन मेरी कमजोरियां जो थी, मेरी शॉर्ट कमिंग्स जो थी वो साथ में थी। उसको निकालने की कोशिश मैंने छठवें सातवें कदम में की। तब कहीं थोड़ा सा सुकून मिलने लगा। प्रोग्राम को किस तरीके से मैं लूंगा ये मेरे ऊपर निर्भर है। जैसे मैंने एक बहुत 5 साल तक तो अपना फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेपर और 12 स्टेप, वो 2 स्टेपर की जो अवस्था देखी थी, तो उसके ऊपर तो मैं शराब से दूर रहा था, पैसे के पीछे भाग रहा था, पैसा भी आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन आनंद नहीं आ रहा था जीने का। तब ये आगे बढ़ने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ। और यही था कि मेरी जो ऑनेस्टी थी और मुझे जिस प्रोग्राम से एक होप मिली थी, मैंने क्या अपने आप को सरेंडर पूर्णता कर लिया था इस प्रोग्राम में। तब कहीं ये ध्यान में आया कि इस प्रोग्राम में सही में वो ताकत है। तब वो बातें मेरे बचपन में जो हमने सत्संग में माँ बाप के साथ में जाकर सुनी थी, उसकी अनुभूति होने लगी। प्रोग्राम धार्मिक नहीं है, लेकिन एक बात है, हर धार्मिक प्रोग्राम में भी सही चलने के लिए ही मार्ग बताया जाता है, चाहे कोई भी धर्म का हो। कहीं पे भी उसमें गलत चीजों को प्रेरणा नहीं दी है। लेकिन मेरे जैसा शराबी उन बातों को उपदेश समझता था। वही बात मुझे हमारे प्रोग्राम में जो है, जो धर्मशास्त्र से ली हुई बातें हैं, वो मुझे सहजता से समझने लगी। तो मेरी आध्यात्मिक प्रगति की ओर मेरा एक कदम एक कदम आगे बढ़ते गए। और ध्यान में आया कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता का फर्क यहाँ पे जानने को मुझे मिलने लगा। और उसी का नतीजा ये हुआ, धीरे धीरे मेरे अंदर की सारी कमियां दूर होने लगी। और वो कमियां जो थी वो दूर तो होने लगी, मेरे अमेंड्स भी पूरे हुए। मैंने जिनको दिखाया था, वह मैंने कुछ बातें छोड़ने के लिए जो कहा गया था 8वें 9वें स्टेप में, वो सब मैंने कर लिया। तब कहीं एक रियलाइज हुआ कि मैं एक अलग दुनिया में जी रहा हूँ। अभी ये जो मेरी जीवन शैली है ये पूर्णता बदल चुकी है। वो तब मुझे वो जीने का आनंद भी आने लगा। फिर कहा गया कि प्रॉम्प्टली एडमिट, मैंने डेली इन्वेंट्री की बात आई थी। 17 साल तक बड़े अच्छे से चल रहा था कि चलो यार डेली इन्वेंट्री, कहीं गलत हुआ आज दिन भर की दिनचर्या में की बात नहीं, मैं तो तुरंत अगर गाड़ी कोई क्रॉस हुआ तो जैसे कि उसको सॉरी बोलना, ये मेरी एक शुरुआत हो गई। मेरे अंदर वो विनम्रता आने लगी थी। अब बातें ऐसे होने लगी कि हाँ, वो कहा जाता है ना, चाल ढकल प्रवृत्ति जो है वो डेवलप हो सकती है इस प्रोग्राम में भी आने के बाद में। कितनी भी इस प्रोग्राम को कुछ न कुछ वो रूट्स होते हैं जो उफान बाहर निकल सकते हैं। 10वें कदम की अगर प्रैक्टिस मैंने छोड़ दी, मैंने 11वें कदम में जो कहा गया है कि ईश्वर से संबंध और मेरा ध्यान और चिंतन, मेरे डेली की वो प्रैक्टिस थी, उसमें तो मुझे ध्यान में आता था कि कुछ कहीं मेरे अंदर कुछ गलत चल रहा है विचार, लेकिन करेक्ट करने की, वो कहा जाता है ना, कुछ कुछ गलतियों को पालने की हमारी बड़ी चॉइस होती है कि नहीं, कुछ जो शॉर्ट कमिंग्स होते हैं ना, वो पालने की एक बड़ी मेरे अंदर का वो लालच निर्माण हुआ मित्रों। ध्यान में आया कि मैंने 17 के बाद में 3 साल में मेरे अंदर वो एक क्या मैं इस प्रोग्राम को जी नहीं रहा था क्या, लेकिन कहीं न कहीं वो कहा जाता ना, अंदर के कुछ सुप्त दोष जो होते हैं
वो उफान मारते हैं। प्रोग्राम आध्यात्मिक मिला है, खुद को इसको इम्प्लीमेंट करना है, दूसरा कोई मुझे करेक्ट नहीं करने वाला है। तब वो मेरे हाथ से कुछ गलतियां होने लगी। आर्थिक मामले में गड़बड़ चालू हो गई मेरी। क्यों? कि मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी, मैंने ट्रेडिंग करना चालू कर दिया। मेरा स्पॉन्सर बोल भी रहा था, यार कोरोना का काम पीरियड था उस समय, मेरा स्पॉन्सर अबे जैसे चल रहा है सब कुछ ठीक है, क्यों नया कुछ कर रहा है, मना किया था। देखो कहा जाता है ना, वो एक बेवड़ा बड़ा कुछ दिनों के बाद में उसका सुप्त अहंकार जागृत, जो दबा हुआ अहंकार है, कहीं न कहीं अपने आप से खेलने लग जाता है। वैसे ही मेरे साथ में भी होने लगा। तो मुझे लगा कि ये यार दुनिया करती है तो मैं भी करके देखता हूँ। अब देखो मित्रों कि हम इस प्रोग्राम को जीते जीते कहीं न कहीं इस प्रोग्राम से झटक सकते हैं, इसका मेरा जीता जागता उदाहरण था। वही कहा जाता है, समुन्द्र में तैरना नहीं आता और कूद गए तो डूबना निश्चित है। वही मेरे साथ में भी हुआ। लेकिन एक है, ईश्वर की असीम कृपा रही, क्योंकि मेरी जो भी नियत थी साफ थी। मैंने डूबा भी तो मेरा पेन उतना ही दिया ऊपर वाले ने जितना मैं सह सकता हूँ। और मुझे तब पता चला कि अपने जो शॉर्ट कमिंग्स जो है उसको अगर पालूंगा मैं, शराब हाथ में आएंगी क्या नहीं, लेकिन हैप्पी जॉयस लाइफ जो है ना उसको डिस्टर्ब खुद करूंगा मैं। खुद के प्रगति के आड़ आने के लिए खुद ही जवाबदार रहूंगा। तो ये एक ध्यान में आया कि ये प्रोग्राम में बार बार क्यों कहा जाता है कि इसमें परिपूर्णता तो नहीं है, हम साधु संत नहीं बनने वाले, लेकिन इस प्रोग्राम में आत्म संशोधन कर कर अपने आप को एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए ये प्रोग्राम मुझे सहाय करता है। इस बात की अनुभूति होती है। जीवन में जो भी चल रहा है, अब ये मानना है कि मैं जो, फिर बाद में अपने आप को रियलाइज किया कुछ अमेंड्स बाकी होंगे, जो मेरे हाथ से जो ट्रेडिंग में पैसा चले गया, हो सकता है किसी की भरपाई या कुछ, ये ऐसे समझकर मैं अपने आप को सब एक रैशनलाइज जो है वो करने लगा था। लेकिन उस समय बाद में पता चला कि ये मेरे जो थे वो मेरी लालच ही थी जो मेरे दूसरी ओर लेके चली। गलत काम नहीं हुआ था, करते हैं, लेकिन मैंने एक सिंपल सा उदाहरण, तैरना नहीं आया और पानी में कूद गया तो डूबना निश्चित है, वैसी मेरी अवस्था ही गड़बड़ाई थी। ये 2-3 साल में करेक्ट हुआ, फिर से प्रोग्राम के ऊपर अपने आप को फिर से ये ध्यान में आया कि 25 साल में भी मेरे अंदर बहुत सी कुछ बातें डेवलप हो सकती है अगर मैं 10वें कदम की प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। 9 तक जो मैंने अपने ये वो मेंटेनेंस की स्टेप है, ये ध्यान में आया कि अपने आप को मेंटेन रखना है। जिस आध्यात्मिक प्रोग्राम को मैंने आत्मसार किया है उसको मेंटेन रखने की जो है वो मेरी 10th स्टेप है। इस बात को मैं समझने लगा। फिर से वही जीवन की एक ये हुआ, हर इसमें सर्विस मुझे जो मिला है मैंने बांटते रहा, लेकिन परिपूर्णता कहाँ है? अभी जो है कि हमने कितनी भी कोशिश कर लिए तो भी विचारों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिनचर्या में आड़े तिरछे कुछ न कुछ बातें होती है। उसको प्रॉम्प्टली जब तक एडमिट नहीं करूंगा, मैं रात की इन्वेंट्री कब लूंगा वो समय की वो पहले की बात थी। अभी तो तुरंत रियलाइज होने को होना मुझे कि मैं कहाँ गलत हूँ, मेरी गलती को मैं स्वीकारूं। दूसरा गलत भी होगा तो उसको माफ करने की वो प्रक्रिया रखो। यही तो जीवन है कि मुझे लोगों ने कई बार माफ किया है, अब मेरी जवाबदारी है कि दूसरे की कोई गलती होती है तो उसको मुझे माफ करना है, चाहे मेरा नुकसान हो या कुछ भी हो। ये प्रोग्राम किस प्रकार से मुझे इस प्रोग्राम में मुझे मदद की, ये मुझे यहाँ पे आने के बाद ही तो पता चला। जबकि मेरे अंदर जो मेरा अहंकार था, पहले कदम से ही तो मेरा अहंकार का खच्चीकरण हुआ था, क्योंकि
एक आधे कदम में शराब की बात कही गई है, और उस आधे कदम में शराब को हाथ में न आने के लिए 11.5 कदम स्टेप्स दिए है। तो वही है कि अगर वो स्टेप के ऊपर मैं चलूंगा तो मेरे जीवन में शराब नहीं आएंगी, मैं एक उपयुक्त जीवन, दूसरे के लिए उपयुक्त जीवन जीऊंगा। आज मेरे अनुभव से एक दूसरा शराबी शराब से दूर होता है, और उसमें भी वो आशा मिलती है। सर्विस जो कहा गया है, सेवा का जो है सर्विस, वही तो है 12वें कदम का प्रोग्राम था। क्योंकि इन सब कदमों के परिणाम के द्वारा खुद प्रगति प्राप्त, मैंने प्रगति प्राप्त कहाँ की थी? मैंने 1 कदम, 2 कदम और 12वें कदम तक की शुरुआत की थी, 5 साल तक। लेकिन बाद में पता चला कि मेरे अट्रैक्शन के ऊपर ही वो आगे वाला शराबी अट्रैक्ट हो सकता है, मेरे वर्तनुक के ऊपर ही हो सकता है कि यार ये बेवड़ा बोल रहा है अपने आप को, और अपने जीवन के गत जीवन के अनुभव बता रहा, और अभी इसमें बदलाव आया तो मैं भी कोशिश करूं, क्योंकि वही आशा मैं लेकर इस प्रोग्राम में आया था, और वही आशा ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी थी। हम लोग एक में के हाथ पकड़कर इस यात्रा में जीवन, अपनी सोब्राइटी की को मेंटेन रखते हुए स्पिरिचुअलिटी डेवलप करते हैं, ये ध्यान में आया था। क्योंकि प्रोग्राम आध्यात्मिक है, ये बार बार कहा जाता था, और मैं बोलता था यार धार्मिकता, आध्यात्मिकता, ये बड़ी बड़ी बातें, लेकिन ये पता चला कि यही इलाज है, और इसी इलाज में मैं शराब से दूर रहकर एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। ये बात को मैंने स्वीकारा, और अपने अंदर के सारी कमजोरियां जो भी है उसको निकालकर मैं एक उपयुक्त जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आज सब कुछ होने के बाद में भी वो अहंकार नहीं आता, कहीं पे भी ये नहीं आता कि भैया क्या मैं वो 25 साल पहले वाला दिलीप हूँ जो एक हताश निराश जीवन जीने की आशा छोड़ा था, और इस प्रोग्राम ने मुझे जीवन जीने की आशा दी। लेकिन इस स्पिरिचुअल प्रोग्राम में मेरे अंदर वो बदलाव लाया जो मैं नहीं चाहता था, फिर भी वो बदलाव आया, क्योंकि मेरी वो नीड थी। मुझे अब वो फिर से शराब मेरे हाथ में न आए, और मेरा फिर से लाइफ अनमैनेजेबल न हो, इसका डर नहीं था, इसका भय भी नहीं था। लेकिन उसका जो मैंने देखा था, वो समझता था कि मुझे फिर से उस रास्ते पे नहीं जाना है। तो इसलिए मुझे ये जो कदमों का प्रोग्राम है वो आचरण में लाना पड़ा, और वो लाते हैं तो ही एक आनंद जो है जीने का आता है। इस बात की मुझे इस प्रोग्राम में वो अनुभूति हुई, इस प्रोग्राम को जी रहा हूँ, और वो मुझे वो बात बोलने में कुछ हिचकिचाहट नहीं है। बड़ा लकी रहा हूँ मैं हर इसमें। मुझे इसी साल मेरे 25वें साल में स्टेपिंग स्टोन जाने का भी मौका मिल गया, क्योंकि 2023 में भी कोशिश की थी, लेकिन शायद न्यूयॉर्क में फ्लड आया था, उस समय नहीं जा पाया था। तो क्या था वो, मैं 25 साल पहले का वो दिलीप जो जीने की आशा छोड़ चुका था, और इस प्रोग्राम ने मेरे जीवन में सब कुछ मेरे लायक जो मैं कर सकता हूँ, वो मुझे ईश्वर ने हर जगह इसमें मुझे वो देते गए कि तू जितना संभाल सकता है उतना ही तुझे दूंगा, क्योंकि ज्यादा दिया था तो तुझे मस्ती आ गई थी। इस बात को मैंने मान लिया कि मुझे अब ये मटेरियल यानी भौतिकता के पीछे मैं भागा नहीं। उसके बाद में 5 साल के बाद में मैंने भौतिकता के पीछे न भागते हुए आध्यात्मिकता को आत्मसार करने की कोशिश की। मुझे ओल्ड टाइमर कहते थे आध्यात्मिकता पहले, उसके बाद में मटेरियलिस्टिक धीरे धीरे आने लग जाती है। उसकी चिंता मत कर, बोले तू अपने अपने फेथ को बढ़ा और अपने आप को जानकर जीने की कोशिश कर। तेरे भाग्य में जो होगा और तेरे समय से पहले तुझे मिलने वाला नहीं है। इसी तरीके से वो मैं एक अपने आप को बैलेंस करने लगा। नहीं तो मुझे ये लगता था शराब दूर हो गई, मेरा ये होने को होना, वो होने को होना, सारे विचार मेरे जो थे
थिंकिंग जो थे वो पूर्ण बदल गए। मुझे ये कहा गया था कि मरते दम तक इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना है, और मुझे भी पता है कि मुझे इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर कर जीना है, तो ही मुझे बगैर शराब से अच्छी जिंदगी और दूसरे को मैं मदद कर सकता हूँ, एक उपयुक्त जीवन जी सकता हूँ। ये मुझे इस प्रोग्राम ने वो आशा दी। नहीं तो मैं तो सेल्फ सेंटरनेस व्यक्ति, वो मेरा जो स्वार्थीपना, स्वयं केंद्रितता मेरी रग रग में भरी हुई थी, वो सब इस प्रोग्राम से मैं स्टेप वर्क करने के बाद में निकलने लगी। तब कहीं पता चला कि आध्यात्म क्या है। आत्म अध्ययन जब तक नहीं करता हूँ, इस आध्यात्मिक प्रोग्राम की परिपूर्णता नहीं होती। आत्म अध्ययन का प्रोग्राम जो 4 स्टेप से 9 स्टेप तक चल होता है, और वही करने के कारण मेरे जीवन में ये सब कुछ हैप्पीनेस आया, और मेरे घर में हर खुशियां जो है मेरे को, मैं अब सुख दुख की वो परिभाषा से दूर हूँ। जो भी वास्तविक है, जो भी आया हुआ हर प्रसंग को जीने में आनंद लेता हूँ, क्योंकि ये नहीं है कि अब मेरी कंप्लेंटिंग नेचर नहीं रही कि भैया मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, अब मेरे साथ में मैं ही क्यों अपयशी हूँ, मेरे साथ में ऐसे क्यों घटनाएं होती है। ये पहले की थिंकिंग थी, लेकिन ये ध्यान में आया, जो भी हुआ है वो ईश्वर की इच्छा से हुआ है, उसको स्वीकार कर और उस बात को मान ले कि तू अपने जीवन को खुद नहीं चला रहा है, तेरा जीवन ऊपर वाला तेरा हायर पावर चला रहा। इस बात की खुद को ही अनुभूति होती है कि जो सोचा नहीं था वो सब कुछ जीवन में हो जाता है। और ये बशर्ते एक है कि मेरा फेथ मेरे हायर पावर के ऊपर उतना ही होना चाहिए जो एक छोटा बच्चा अपने माँ के ऊपर रखता है, भरोसा, एक श्रद्धा रखता है। बच्चे को डर लगा तो वो माँ की गोद में चले जाता है। वैसे ही मैं आज उसी के शरण में जाता हूँ। कुछ भी हो गया, अच्छा बुरा जो है तेरा तुझको अर्पण करने की कोशिश करता हूँ। रोज के जीवन में जो भी हो रहा है, दिनचर्या में जो भी कम ज्यादा जो भी मिलता है, तो मुझे ये लगता है कि अब मेरी सोच ये हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे जीवन को वही चला रहा है। ये मेरी अभी धारणाएं हो गई है। नहीं तो पहले तो ये था कि मैं ही कर रहा हूँ, मेरा मैं जो था, मेरा अहंकार जो था वो, क्योंकि हमारे 7 सीन में तो सबसे टॉप पे अहंकार दिया है। धर्म में तो मुझे 6 ही मिले थे जो 7 सीन्स कहा गया। हमारे यहाँ इसमें षडरूप जो 6 कहा गया था, जिसमें काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर की भाषा मैंने सुनी थी, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे 7 इसकी जो 7 दी, और उसमें टॉप में मेरा अहंकार दिया था। तो वही था कि ये इसके ऊपर काम करना ही आध्यात्मिक प्रोग्राम के ऊपर काम करना है। इसकी अनुभूति हर एक को आती है, बशर्ते अपनी खुद की तैयारी होना चाहिए। प्रामाणिकता से मैं इस प्रोग्राम को लेने की अगर कोशिश करता हूँ तो मेरे अंदर वो अवेयरनेस भी आता है, मेरे जीवन में डिसिप्लिन भी आता है, मेरे अंदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटियां क्या है वो भी मैं समझता हूँ। मेरा विलिंगनेस जो है वो पहले से ही, यहाँ पे आने के पहले ही मैं तैयार था, तो मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं गई यहाँ पे आने के बाद शराब की दूरी के लिए। लेकिन जीवन जीने के लिए तकलीफें आने वाली है, और उस तकलीफों से बचने के लिए मुझे ये प्रोग्राम सहाय करेंगे। इतनी मुझे ये ध्यान में, यानी मुझे खुद को ही लगने लग गया था कि बाकी लोगों के अंदर बदलाव, बाकी लोगों के जीवन की खुशियां मेरे को प्रेरित कर रही थी कि ये प्रोग्राम पूर्णता लेना पड़ेगा। वो बात मुझे आज भी याद है कि आधे अधूरे प्रयासों से वो मुझे खुशियां नहीं मिलेंगी। पूर्ण प्रयास करना पड़ेगा। खुशी मिलती है या दुख मिलते हैं, उसको सहने की मेरी ताकत रहेगी। खुशी हो या गम, उसको मैं समझ सकूंगा। और ये मेरे कुछ अनुभव
जीवन में ऐसे ही चलते गए, जिसके कारण मुझे ये पता चला कि इतना सुंदर सरल प्रोग्राम बाहर की दुनिया में मुझे नहीं मिला था। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, हम लोग सही में खुशनसीब है। सिर्फ एक शराब की समस्या लेकर आए, शराब तो रुक गई, लेकिन जीवन जीने का एक अच्छा मार्ग भी मिला। तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ कि मेरी विल पावर पे शराब नहीं रुकी। वो भी एक ईश्वर को थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि मेरा एक बड़ा भाई जो है, हम साथ में पीते थे। वो आज भी 29 साल हो गए उनको, विल पावर पे शराब से दूर है, लेकिन किसी भी इसमें उसने अपने आप में बदलाव नहीं लाया। वो जैसा बीते समय था वैसा ही आज वही है वो। तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि मेरे को ये सिंपल सरल आध्यात्मिक प्रोग्राम मिला, जिसमें खुद को जानकर बदलाव की, मैंने अपने अंदर बदलाव लाकर दूसरे के लिए उपयुक्त जीवन समझने लगा हूँ। नहीं तो ये दुनिया ऐसी है, मेरा अच्छा हो गया तो मैं दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं, तो बाकी दुनिया सोचती नहीं। लेकिन मैं आज ये सोचता हूँ कि मेरा अच्छा हुआ है तो दूसरे का भी अच्छा होना चाहिए। मुझे मध्य मुक्तता मिली है तो आगे वाले को भी मिलना चाहिए, उसके लिए मैं प्रयास करते रहता हूँ। और मेरा वही काम मुझे एक रात को सुकून की नींद देता है। आज वो ये नहीं है कि कोई चिंता नहीं रहती कि बेड पे गिरे बराबर, मुझे 5 मिनट में अपनी जो प्रेयर होने के बाद में फट से नींद आ जाती है। क्या है, मुझे अभी अभी हमारे एक ओवर टाइम मैंने उस समय पूछा था कि आध्यात्म की परिभाषा क्या है। उन्होंने बड़े सुंदर सरल तरीके से मुझे ये कहा था कि मैं कैसे टेस्ट करूं। तो उन्होंने कहा था कि भैया तू बेड पे सोता है तो नींद कितने मिनट में आती है। तो बोला बस अपनी रात की प्रेयर करने के बाद में नींद आ जाती। तो जीवन में तेरे आध्यात्म प्रवेश कर चुका है, बोले तू क्यों अभी ज्यादा अपने आप को ये करने की कोशिश कर रहा है। तो सही मायने में मुझे उस बात की अनुभूति होने लगी कि भाई आज मैं किसी के दूसरे के लिए तो जी यानी सोच रहा हूँ अच्छा, नहीं तो वही है, मैं अपने बारे में ही सोच, अपने तक ही सीमित, ये अगर मैं रहता हूँ तो मेरे वो जो कहा जाता है 12वें कदम का काम नहीं होता। मेरे जो इस पे स्पिरिचुअल प्रोग्राम के ऊपर मैं जो अभी तक जिया हूँ वही मैं शेयर करने की कोशिश किया। आप लोगों ने सुना, शायद इसलिए आप लोगों ने सुना, धन्यवाद मित्रों। 1 मिनट ज्यादा ले गया, 10:30 बज गए। ओके, थैंक यू मित्रों।